वो हमारे क्षेत्र का शेर है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और व्यापारियों के लिए। रियल टाइगर। तो क्या ये शेर अब जल्दी लौटेगा हमारे बीच में एक बार फिर? मैं मेरे परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सोपत जी मेघवाल जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो और हमारे किसानों के बीच आए। लोग मरने के बाद में कमाई का पता चलता है जब लाखों की लोग जनाजे के पीछे होती है, लेकिन ये एक ऐसा जिंदा टाइगर है जिसने मतलब अपने जीवन में ये कमाई देखी है। वो जयपुर बैठा है, उसको ये एहसास होगा अभी तूने जिंदगी में क्या कमाया है। तो शोपत राम ने ये कमाया है। 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जनता या जो भी लोग हैं अपने मन से लगे हुए हैं। ये शोपत राम जो लड़ाका, जो हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए लड़ा, और आज सबसे बड़ी बात तो ये है, जिंदगी में भी अभी उस बेड पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या है कि आपने देखा होगा लोगों ने 7 रुपए भी दिए हैं, और हमारे विदेश से पड़ोस में सिस्टर भी गई है, उसने वहां से चंदा दिए। मेनली भाव क्या है कि किसान ही ऐसी नेता है, इसलिए वो उसको सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम दुआ करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होके स्वास्थ्य लाभ लेके आए। सहयोग के साथ दुआ भी यही बताना चाहते हैं। हमारे आस पड़ोस की पंचायत है, चाहे राजश्री नगर विधानसभा है, चाहे अनूपगढ़ है, ये सोशल मीडिया के थ्रू हर पंचायत में जाए और जितना लोगों से हो सके उतना सहयोग शोपत राम को करें। किसान, मजदूर, व्यापारी सब मिलकर आज सोपत जी मेघवाल का, आज वो बीमार पड़े हैं तो उनका सहयोग करें। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत के लिए चाहे शोपत जी हो, चाहे गांव का कोई आदमी हो। नारावाली गांव है, हमारे गांव में ये संदेश है। हमारा गांव एक आपने देखा होगा सबसे पहला बड़ा चंदा गया वो नारावाली गांव से गया, और गांव को एक सिंबल बना के यूनिट देना यही प्रयास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज बात करेंगे उस योद्धा की, आज बात करेंगे उस किसान, हितैषी, जन जन के चहेते, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो लड़ाई किसान की हो, चाहे वो लड़ाई मजदूर की हो, चाहे दबे कुचले वर्ग की हो। मैं बात कर रहा हूं कॉमरेड शोपत राम मेघवाल की। आपको बता दूं, शोपत राम मेघवाल उस किसान योद्धा के बारे में मैं क्या परिचय दूं, क्योंकि वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। क्योंकि चाहे राजस्थान की बात करें या पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में लड़ाई लड़ने वाला, हर एक की आवाज बनने वाला, बुलंद आवाज के साथ शोपत राम मेघवाल ने सर्व समाज की लड़ी है। आज वही शोपत राम मेघवाल अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। आपको पता है कि शोपत राम मेघवाल की दोनों किडनियां डैमेज है और उसके ट्रांसप्लांट के लिए जयपुर हॉस्पिटल में अपने ऑपरेशन का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। आज जरूरत है शोपत राम मेघवाल को आपके सहयोग की, एक एक उस व्यक्ति के सहयोग की जिसके लिए उन्होंने अपना पसीना बहाया, जहां पसीना गिरा वहां पर खून बहाया। और सहयोग की भी कोई कमी नहीं है। सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वो सहयोग किया है, तन मन और धन का जो है वो सहयोग किया है। और लड़ाई धरातल पर भी जारी थी, लड़ाई धरातल पर हमेशा जारी रहेगी। और आज हॉस्पिटल में भी शोपत राम मेघवाल कहीं पीछे नहीं है, लड़ाई वहीं भी जारी है, जिंदगी से लड़ाई लड़ी जा रही है। और आज ऐसा ही कुछ नारावाली गांव के किसानों ने ऐसा कुछ कर दिखाया है कि एक सामूहिक मुहिम चलाकर 1,80,000 रुपए का एक बड़ा जन सहयोग इकट्ठा किया है। और आज ये जन सहयोग शोपत राम मेघवाल के अकाउंट में SBI बैंक के मार्फत से आज डाला जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी मुहिम है। आज आप देख सकते हैं इस समय मेरे साथ नारावाली ग्राम पंचायत के इन लोगों ने शुरू की है, इन किसानों ने शुरू की है। नारावाली गांव के लोगों ने 1,80,000 रुपए का एक बड़ी सहयोग राशि इकट्ठी कर, आप देख सकते हैं इस समय नारावाली की जो SBI शाखा है, और 1,80,000 रुपए का चेक आज शोपत राम मेघवाल के खाते में आज यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। तो मैं नारावाली की पूरी जनता, तमाम जो ये योद्धा मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने ये मुहिम चलाई है, इनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि ऐसे किसान हितैषी योद्धा के लिए इन्होंने 1,80,000 रुपए की एक बड़ी राशि जन सहयोग से इकट्ठी की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है लालचंद जी बेनीवाल। लालचंद जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि नारावाली के गांव के तमाम किसानों ने, मजदूरों ने, तमाम लोगों ने जो है एक बड़ा जन सहयोग 1,80,000 का की। ये लोग शोपत से दिल से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी से सहयोग मांगा नहीं गया है, अपने आप दिल से ये सहयोग लोगों ने किया है। किसी के पास मांगने के लिए नहीं गए, लोगों ने अपने दिल से जितना जिसको
अफोर्ड हुआ उतना लोगों ने अपने दिल से सहयोग दिया है। बिल्कुल लालचंद जी, जिस प्रकार से सोपत राम मेघवाल कि जब से पता चला है कि दोनों किडनियां डैमेज हो गई, उसके बाद में रियल में पता चला है इस जन जन के नेता का कि सर्व समाज, 36 कौम और एक मजदूर वर्ग से लेकर एक अमीर आदमी तक ने जो है वो कहीं सहयोग की कमी नहीं छोड़ी है। वास्तव में ऐसे तो है ये चहेते नेता। ये आपने देखा है सर, सोशल मीडिया पे देखा है जो एक कैंपेन चल रही है, आज पूरे उत्तर भारत में सोपत राम ट्रेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा कर रहा है। इससे पता चलता है ये जन जन का नेता है। ऐसे तो एक सिंगल पर्सन ने भी ऑफर किया है भी मैं करवा दूंगा, और वो स्वीकार नहीं किया जनता ने भी। हम चाहे 1 रुपया लेके सहयोग करें, सोपत राम का जन सहयोग से ही ये करवाएंगे जो भी होगा। अच्छा लालचंद जी, आप तो उनके करीबी भी माने जाते हो, मतलब ऐसा हुआ क्या अचानक कि मतलब इस इलाके का जो शहर दहाड़ता दहाड़ता अचानक मतलब इस प्रकार से दोनों किडनियां डैमेज हो गई, आखिर मतलब हुआ क्या? ये तो सर अब मेडिकल प्रॉब्लम है, पता नहीं उतना तो, पर सोपत राम जी को ऑलरेडी शुगर थी और कोई दिक्कत नहीं थी। वो रूटीन चेकअप के लिए भी जाते थे हर महीने, पर इस बार जब वो चेकिंग के लिए गए तो उनका क्रिएटिनिन 13 आया और वो एकदम अचानक आया। वो डॉक्टरों के पास जाने के बाद पता चला भी ये किडनियां दोनों फेल हो गई है। उससे पहले एकदम स्वस्थ थे वो, कोई उनको नशा पता नहीं था, और अभी ये एकदम पता चला है। वो रूटीन चेकअप भी करवाते थे, अभी तुरंत पता चला है रिसेंटली भी उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई। तो अभी जैसे मतलब ऑपरेशन की जो तारीख है वो डॉक्टरों ने क्या बताई है, कब तक ऑपरेशन होना संभव है? ये सर अभी उनसे बात हुई थी सोपत राम जी से, वो बोल रहे थे आज मीटिंग है डॉक्टरों की, वो डिस्कस करके आज एक तारीख उनको बताएंगे, 5 या 7 दिन में उनको ऑपरेट हो जाएगा उनका, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर। तो लालचंद जी, मतलब जैसे आपने ये एक जन सहयोग की जो मुहिम चलाई है, 1,80,000 की एक बड़ी राशि आप लोगों ने इकट्ठी की है, तो मतलब क्या कुछ संदेश देना चाहते हो, क्या कुछ मतलब बताना चाहते हो? सर ये तो हम यही बताना चाहते हैं, हमारे आस पड़ोस की पंचायत है, चाहे रायसी नगर विधानसभा है, चाहे अनूपगढ़ है, ये सोशल मीडिया के थ्रू हर पंचायत में जाए और जितना लोगों से हो सके उतना सहयोग सोपत राम को करें। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके एक ग्रुप बना के, जैसे नारावाली ने किया है वैसे आसपास की पड़ोस की पंचायतें, रायसी नगर की, चाहे अनूपगढ़ की हो, चाहे सूरतगढ़ की हो, जितना हो सके लोग सहयोग करें। इसलिए आपको बुला के ये हमने सोशल मीडिया के थ्रू एक कैंपेन चलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी। तो देखा आपने किस प्रकार से एक बड़ा संदेश देने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि जन जन के नेते उस चहेते के लिए थोड़े से थोड़ा ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग है वो उनके जो है वो काम आएगा। मेरे साथ आत्माराम जी मेरी बात जुड़ चुके हैं। आत्माराम जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद है ग्राम पंचायत का कि इतना बड़ा सहयोग है सोपत भाई के लिए किया है। भगवान से दुआ है कि उनको लंबी उम्र बख्शे। अरविंद गोस्वामी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चेहरे पे उत्साह भी है और खुशी भी है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ये बीड़ा उठाया था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले न्यूज देखी थी, रमजान भाई साहब ने पोस्ट डाली थी। पोस्ट डालते ही मैंने आत्माराम भाई साहब को कॉल किया। हमने कहा भी हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ी होती है इंसानियत है। कोई भी पार्टी से कोई भी बंदा बीमार होता तो अपने साथ खड़े होते, गांव में भी अपने साथ खड़े रहते हैं। फिर गांव में मीटिंग बुलाई, यहाँ राम प्रताप जी राव है, मोजीज आदमी है, और 2-4 लोग और इकट्ठा हुए। तो पहले दिन ही मान लो भाई साहब क्या है कि 80,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे। और उसके बाद में क्या है कि आपने देखा होगा लोगों ने 7 रुपये भी दिए हैं, और हमारे विदेश से पड़ोस में सिस्टर भी गई है, उसने वहां से चंदा दिए। मेनली भाव क्या है कि किसान ही देसी नेता है, इसलिए वो उसको सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुआ करते हैं कि जल्दी स्वस्थ होके स्वास्थ्य लाभ लेके आए। सहयोग के साथ दुआ भी जरूरत है, और सब गांव वैसे मिलकर साथ है। और गांव से चंदा किया, गांव से चंदा देने का मतलब ये संदेश था कि यूनिट बना के देना चाहिए हमें। तो यही सबसे बड़ी था, पंचायत ने चंदा दिए, और आगे भी कोई जरूरत की पड़ेगी तो ये ग्राम पंचायत नारावाली है उनके साथ में रहेगी। गांव एक है मान इस मुद्दे पे। सबसे बड़ी बात ये थी, हर पार्टी के लोग हमारे यहाँ, सभी दलों ने, सभी धर्मों ने, सभी 36 कौम ने ये शो किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर्व समाज ने, सब व्यक्ति ने, यहाँ अधिकारी कर्मचारियों ने भी दिए है, ऐसी बात नहीं है। बाद में भी लोगों ने दिया, जितना उसका फुल बढ़ के सहयोग किया है, और आगे भी मिलता रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, 7 रुपए से लेके मतलब 5 लाख रुपए तक का भी जन सहयोग हुआ है। तो ऐसे नेता की ये जो वास्तविकता हम जान सकते हैं कि कितना ये मतलब जन जन का नेता चाहता रहा है। बिल्कुल, वो तो आप देख सकते हो। शोपत भाई साहब ने, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, हालांकि मैं साथ तो नहीं पढ़ा, लेकिन सीनियर से सुना था काफी, मैं बाद में पढ़ा था। तो बहुत संघर्षशील रहे हैं रमजान भाई जी की तरह से, मान लो संघर्षशील है। और सौगजी चांडक ने ये कहा था जितना इलाज का खर्चा लगेगा मैं लगाऊंगा। और लोग कहने को चाहे कुछ भी कहे, टिक्का टिप्पणी एक अलग चीज है, अपने किसी को एनालिसिस मिनट में कर सकते हैं। लेकिन जो फेसबुक पे जिस प्रकार मुहिम चल रही है, आपने देखा होगा, पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा में शोपत जी छाए हुए हैं।
तो वही तो कोई कारण है ही, वजूद तो है ही, बिल्कुल सही बात है। ये उनका सबसे बड़ा जन कारण जन की भावना तो जुड़ी है मतलब सर। ये जो भावना जुड़ी है, जन जन की भावना, मैं देख रहा हूँ भी आज सोशल मीडिया में आप कोई भी पोस्ट डालोगे तो सबसे पहले ये पोस्ट आती है। और मतलब ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर इनके ये बीमार होने के बाद में, ये घटना घटने के बाद में असल में पता चला है कि किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा है, किस प्रकार से उनकी लोकप्रियता रही है, और किस प्रकार से और उन लोगों ने शो किया जो विपक्ष में रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी यही तो बात है ना, भी पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है, विचारधारा अपनी अलग है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत के लिए चाहे शोपत जी हो, चाहे गांव का कोई आदमी हो, नारावाड़ी गांव है, हमारे गांव में ये संदेश है, हमारा गांव एक आपने देखा होगा सबसे पहला बड़ा चंदा गया वो नारावाड़ी गांव से गया, और गांव को एक सिंबल बना के यूनिट देना, यही प्रयास है। पार्टी का साहब इसमें कुछ नहीं है, मतलब पार्टी कोई, इंसानियत सबसे बड़ी है। शोपतराम की ये कमाई है सर। बिल्कुल कमाई ये शोपतराम ने बाजी से ऊपर उठ के शोपतराम ने हमेशा मतलब इस आवाज को बुलंद आज शोपतराम को जयपुर बैठा है, उसको ये एहसास होगा भी तूने जिंदगी में क्या कमाया है। तो शोपतराम ने ये कमाया है। भी 1 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जनता या जो भी लोग हैं अपने मन से लगे हुए हैं। ये शोपतराम की कमाई है। लालचंद जी, लोग मरने के बाद में कमाई का पता चलता है जब लाखों की लोग जनाजे के पीछे होती है, लेकिन ये एक ऐसा जिंदा टाइगर है जिसने मतलब अपने जीवन में ये कमाई देखी है। हाँ, शोपतराम को ये एहसास नहीं होगा भी तूने इतने साल ये जनता के लिए संघर्ष किया है, उसमें कोई कमी है। ये शोपतराम को आज महसूस होगा भी मैंने क्या कमाया है। ये शोपतराम की कमाई है सर। ये जो जन जन की भावना, ये जो पॉजिटिव एनर्जी शोपतराम को मिल रही है, और हमारी भी यही कोशिश थी भी एक एक आदमी से जुड़ के एक एक रुपया इकट्ठा करके उसको पहुंचाना है, ताकि हर आदमी की पॉजिटिव एनर्जी भी शोपतराम तक पहुंचे। क्या बात है, मतलब तन मन धन के साथ जो दुआएं हैं गोस्वामी जी, वो भी अति आवश्यक है। वो भी सबसे बड़ी आवश्यक है। राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से पूरे गांव से 1 रुपए से लेके हजारों रुपए का सहयोग इकट्ठा करके आज शोपतराम के खाते में ये पैसा जाएगा, तो क्या कुछ संदेश देना चाहते हो? किस प्रकार से अन्य गांवों से अब क्या उम्मीद रखते हो? हमारे जैसे नूपड क्षेत्र से शोपतराम रायशन नगर से जैसे भी हमारे किसानों के लिए लड़ता है, मैं यही कहना चाहता हूँ भी सभी किसान भाई जितने भी है वो सबसे ज्यादा सहयोग करें। सोपत कोई किसान मजदूर व्यापारी सब मिलकर आज सोपत जी मेघवाल का आज वो बीमार पड़े तो उनका सहयोग करें। जो लड़ाका जो हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए लड़ा, और आज सबसे बड़ी बात तो ये है भी जिंदगी में वो अभी उस बेड पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, वो हमारे क्षेत्र का नूपड जैसे पहले जिला था अब जिला नहीं है, ठीक है। वो हमारे क्षेत्र का शहर है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और व्यापारियों के लिए। रियल टाइगर। तो क्या ये शेर अब जल्दी लौटेगा हमारे बीच में एक बार फिर? मैं मेरे परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सोपत जी मेघवाल जल्दी से जल्दी स्वस्थ और हमारे किसानों के बीच आए। क्या बात है। और फिर लड़ाइयां वो जारी रहेगी जो अधूरी छोड़कर वो भी गए हैं, इतने दिनों की जो लड़ाइयां हैं। इस लड़ाई में हम भी उसके साथ हैं। क्या बात है। किसानों के लिए वो लड़ेगा, मजदूरों के लिए लड़ेगा, तो हम भी उसके साथ हैं। तो जो तमाम जो लाखों लोग इस समय आपको देख रहे हैं, आपकी इस मुहिम की जो सराहनीय तारीफ की जा रही है, आप अन्य जो गांव हैं उनसे क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ अपील देना चाहेंगे? मैं अन्य गाँव से किसान मजदूर और व्यापारियों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता कि ज्यादा से ज्यादा सोपत मेघवाल की इस बीमारी में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं, इनसे हम जानेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? कैलाश मीणा। कैलाश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक आपके गांव के द्वारा, पूरी पंचायत के द्वारा एक बड़ी मुहिम किस प्रकार की हो जा? ये तो बहुत बढ़िया है जी। पहले एक दिन बैठ के मीटिंग की थी पार्क के अंदर, उसके अंदर यही सोचा था कि भी बैठ के कोई सहयोग करे शोपतराम के लिए, क्यों दिल से जुड़ा हुआ नेता है वो। क्यों 2000 आंदोलन था 2004 से, जब से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। उसके लिए एक छोटी सी मुहिम शुरुआत की थी, उसके बाद बड़ा इतना बड़ा सहयोग है 1,80,000 का। इसके लिए गाँव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और स्वस्थ होने की कामना करते हैं, जल्दी जल्दी हमारा भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच आए। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो शेर है वो तुरंत स्वस्थ हो और जल्दी हमारे बीच उसी तरह दाढ़े पे जैसे पहले दौड़ते थे। और ये हमारे गांव नारावाड़ी का शौक है, छोटा बड़ा जितना भी है, हम गांव वासियों ने सब इकट्ठा करके और दूसरे गांवों से भी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह नारावाड़ी ने ये मुहिम चलाई है वो चला के शोप जी का शौक करें। शुक्रिया। तो एक बार मैं जो चेक है, इस चेक की तरफ कैमरा पर्सन का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देख सकते हैं शोपतराम की धर्मपत्नी द्रौपदी जी के खाते में 1,80,000 का ये जो चेक है, ये जो राशि है, जन सहयोग की राशि है, वो आज SBI बैंक की शाखा में जो है वो कर दी जाएगी अभी थोड़ी देर में। आपको बता दूं कि ये करीब 1,80,000 की जो राशि है वो पूरी नारावाड़ी ग्राम पंचायत के जन सहयोग से इकट्ठी की गई है। 1 रुपए से लेके हजारों रुपए का सहयोग जो है वो सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर ली इसमें जो है मुहिम में
अपनी भूमिका निभाई है और काबिल तारीफ है ये पूरी पंचायत नारावाली ग्राम पंचायत, जहां से एक शुरुआत हो चुकी है, एक आगाज हो चुका है। इस प्रकार के योद्धा के लिए, इस प्रकार के शेर के लिए जिसने हमेशा हर वर्ग की लड़ाई लड़ी, आज उस लड़ाई के अंदर एक ये अहम योगदान जो है वो नारावाली के इन तमाम योद्धाओं ने जो है वो आज यहाँ से शुरुआत कर दी है। आपको मैं बता दूं, कुछ ही दिनों में शोपतराम मेघवाल का ऑपरेशन होने वाला है, किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट होगी। उससे पहले लोगों के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, धन से भी मुहिम शुरू है और मन से भी मुहिम शुरू है। इसके साथ ही दुआओं का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। आज हर क्षेत्र का, पूरे भारत का हर वर्ग से हर एक व्यक्ति जो आज शोपतराम मेघवाल के लिए दुआ कर रहा है कि जल्द हमारे बीच में वो स्वस्थ होकर आए और जो बची हुई हिस्से की लड़ाई है वो जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सैल्यूट। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।